हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हो सभी को पता है हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी करते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 4 बजे, सॉरी कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने मिलते हैं। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, तो जो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तब लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं छोड़ेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया जाएगा, लाइक करेंगे, शेयर नहीं करेगा, शेयर करेंगे, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और कल जो है आपकी लाइव क्लास आएगी, तो लाइव क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। 10 से 11 बजे सुबह में आपकी जो है लाइव क्लास आएगी, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है। निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण। देखिए, उपदेशक जो है विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रकार नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से निर्देशक का बात करें तो इसका चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है। लाघव का बात करें, लाघव जो है आपका यहाँ पे एक डॉट होता है, और विवरण की बात करें तो विवरण जो है आपका एक ऐसा होता है, ठीक है, विराम चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 77 नंबर। क्या देगा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें आपका जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 78 अठतम। लट लटकनी मानो मत मधुपगन मादक मधुई पिए, पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण जो अनुप्रास अलंकार हुआ है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे ल और म आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लट लटकनी मानो मत मदक गन्मादक मधुई पिए। तो यहाँ पे ल वर्ड की आवृत्ति देखिए 2 बार हुई है, म वर्ड की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुई है, ठीक है। तो ल और म वर्डों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 79 79 नंबर। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसको जो है आपका अधोपांत कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए 80 नंबर, 80 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज नहीं है, ठीक है। लोटा, कॉपी, माचिस, जज। तो लोटा शब्द आपका विदेशज नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, देशज शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कॉफी, माचिस, जज आपका अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चलिए 81 81 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है। हिस्सेदार, अभिमानी। यहाँ पे हो जाएगा अभिमानी में, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द का मान है, अभी आपका उपसर्ग है, और ई यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो अभिमानी हो गया है। क्लियर सभी को। ये आपका उपसर्ग, ये आपका मूल शब्द, और ये हमारा जो है प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, आपके सामने क्या है, 82 82 नंबर। जसोदा हरि पालन में झुलवे, पक्ति में कौन सा रस है, ठीक है। जसोदा हरि पालन में, पालने झुलवे, हरदवे दुलवे, ये आपका, तो इसमें जो रस लगा है आपका वात्सल्य लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने क्या है, 83 83 में। काकल्य ध्वनि कौन सी है, बताइए। र, ल, ह, स। तो देखिए काकल्य ध्वनि की अगर बात करें तो आपका ह जो है काकल्य ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर है। इसके उच्चारण में वायु गले या कंठ से रगड़ या घर्षण करते हुए जो निकलती है। 84 84 में। अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताइए। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम रूप का देखा जाएगा अक्षोत होता है, ठीक है, अक्षोत। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या है 85, 85 नंबर। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो नाक रगड़ना का सही अर्थ हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या है 86, 86। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? देखिए, पंच परमेश्वर की अगर बात की जाएगी तो इसके लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी है, और इसके रचनाकार आपके और इसका रचना काल जो है आपका वर्ष 1905 है। ठीक है, इसमें उन्होंने जो है पंच की गरिमा एवं कर्तव्य का बारे में बताया है। 87 नंबर है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या होते हैं? तो वाक्य आपका कृत्यवाचक होते हैं। ठीक है, कृत्यवाच। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 88 नंबर। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द होता है। ठीक है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा? प्रवाची शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे दिनकर। ठीक है, दिनकर जो है सूर्य का प्रवाची शब्द होता है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न आपका 89, 89 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करें। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वहां जो है आपका पूर्ण विराम चिन्ह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर, पूर्ण विराम चिन्ह का जो साइन होता है ऐसा होता है। ठीक है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, और वहां पूर्ण विराम का जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने 90 नंबर है। जो कठिनाई से मिलता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कठिनाई से मिलता है उसको जो है दुर्लभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 91 नंबर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा बताइए? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, यहाँ पे जो अचरज दिया गया है, अचरज आपका एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका तत्समरूप आपका आश्चर्य है, अंधकार, अंगरक्षक व आशा के तद्भव रूप क्रम से देखिए। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, अंगरक्षक का आपका हो जाएगा अंगरखा, और आशा का हो जाएगा आस। ठीक है, चलिए तत्सम शब्द। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए बाजारूपन, तो इसका संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, बाजार धन उ धन पन। ठीक है, या तो यहाँ पे दोनों प्रत्यय हैं, बाजार धन उ धन, तो ये आपका जो है बाजारूपन का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, बाजार धन उ धन पन, बाजारूपन। 93 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना न पचना, खाना न पचना यानी कि क्या हो जाएगा इस मुहावरे का? तो आपका राइट आंसर होगा चैन न पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ या ना? खाना न पचना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चैन न पड़ना। जैसे उसे किसी की बुराई किए बिना खाना नहीं पचता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चौदह, कछा वर्ग किसके योग से बना है? कछा वर्ग जो है किसके योग से बना है? तो कछा वर्ग की अगर बात करेंगे तो क और स। ठीक है, क और स वर्ग के योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क और स के योग से बना हुआ है कछा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में आपका देखा जाएगा तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, जिसका अर्थ होता है गणेश शब्द। ठीक है, जिसमें बहुब्रीहि समास होता है, जिसके समास पद के दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, यहाँ भी आपका तीसरा पद गणेश प्रधान है। ठीक है, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 96, हरि गीति का छंद में यति कितने मात्राओं पर होती है? तो हरि गीति का छंद में यति की अगर बात करें तो आपका 16 और 12 मात्राओं पर है।
यति यानी कि जो कॉमा होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 और 12 मात्राओं पर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर। निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। देखिए, जगाना, जो काम स्वयं न करके किसी और से कराया जाता है वो आपकी प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए, 98, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अप्रत्याशित, ठीक है। अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द का अप्रत्याशित हो जाएगा। चलिए, 99, कुंडलिया छंद में होते हैं क्या? कुंडलिया छंद में क्या होते हैं? तो कुंडलिया छंद में दोहा और रोला होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कुंडलिया संयुक्त मात्रिक विषम छंद है, या जो है अर्धसमात्रिक छंद दोहा और रोला के योग से बनता है, ठीक है। जिसमें कुल आपके 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम 4 चरण आपके दोहे के और अंतिम 2 चरण आपके रोला के होते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, उत्तर दीजिएगा। जिस समाज में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिस समाज में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट देंगे, क्लास के बारे में बताएंगे। और कल जो है सब लोग रेडी रहेंगे लाइव क्लास के लिए। कल जो है 10 से 11 बजे के बीच में आपकी लाइव क्लास आएगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। सभी लोग जो है कल मुझे लाइव क्लास में चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक। तो आपसे फिर मिलता है आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।